बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील होने जा रही है। आज आखिरी दिन है 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का और आज कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि आज हम अपनी असम्बली जो है असम्बली तहलील करने की सदर ममलिकत को भिजवा देंगे और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सदर ममलिकत को जब प्राइम मिनिस्टर असम्बली भिजवाते हैं तो उसके पास 2 दिन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो दस्तखत करके समरी वापस भिजवा दें तो वो अप्रूव्ड तस्वर होती है। अगर 2 दिन गुजरने के बाद सदर ममलिकत उस पर दस्तखत ना करें समरी पे और ना वापस भिजवाएं तो ऑटोमेटिकली कौमी असम्बली तहलील हो जाती है। ये है बुनियादी बात और इसमें सदर ममलिकत का कोई किरदार नहीं है। सवाबदीदी इख्तियार बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर है प्राइम मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की भेजी हुई समरी को जो सदर जो है वो डिसओन नहीं कर सकता या उससे डिसएग्री नहीं कर सकता और असम्बली टूट जाती है। ये असम्बली टूटी थी कौमी असम्बली आज से 16 महीने पहले 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब कौमी असम्बली तोड़ दी गई थी और जब तहरीक अदम एतमाद को फारग किया कासिम खान सूरी साहब ने डिप्टी स्पीकर ने तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद उसका सो मोटो नोटिस लिया गया। रात 12 बजे अदालतें खुली और अदालतें खुलने के बाद दोबारा मैदान लगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस सारे प्रोसेस को रोक दिया और उसके बाद फिर 3-4 दिन हियरिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाए और कंप्लीट करके और उसके बाद नए वजीर आजम का तकर्रुर किया जाए। उससे पहले इस बात पे इत्तेफाक हो चुका था कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है उसको गैर आईनी करार दे दिया जाएगा और इलेक्शन अनाउंस हो चुका है और इलेक्शन करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद बाजवा साहब का मूड तब्दील हुआ और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि आप इंक्वायरी कर दें और उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, हमें 5 महीने चाहिए यानी नवंबर 2022 में हम इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद सारे का सारा माहौल जो है वो तब्दील होता गया और इक़्तिदार जो है वो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को दे दिया गया। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद साइफर वो सारे का सारा आपके जहन में मौजूद है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आज वो 16 महीने हो गए हैं जी, आज जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं और अब पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं करवाया उसको गैर आइनी इक़दाम करार देते वो फैसला दे चुके हैं। लेकिन वो फैसला वो मौजूद है लेकिन उस फैसले के असरात जो हैं अभी तक नमूदार नहीं हुए क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से इनहराफ किया, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि उसने इनहराफ किया है, वो अपने जो आइनी जिम्मेदारी है वो पूरी करने में नाकाम रहे और उनका फैसला और वो खास वजह भी बयान नहीं कर सके, मुतमईन नहीं कर सके अदालत को। तो ऐसी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान जो हैं दीगर वो किस तरीके से अपने ओहदों पर फाइज रह सकते हैं कि जो अपना एक बुनियादी काम है वो भी नहीं कर सके और वो भी गैर आइनी तौर पर उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। अब जो है सूरत हाल अभी भी वैसी ही है और जो एक तरफ इमरान खान साहब हैं उनको तो जेल में डाला हुआ है और उनको मुसलसल जेल में रखने का इरादा है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दूसरी पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट में आज कत्ल केस जो उन पर डाला गया है, एक कत्ल डाला गया है बलूचिस्तान के कोयटा के वकील का, उस सिलसिले में इमरान खान साहब को आज अपीयर होना है। तो देखना है कि हुकूमत आज उनको सुप्रीम कोर्ट लेकर आती है या नहीं लेके आती। और दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब सिलसिला शुरू हो जाएगा। रिहाई का प्रोसेस उनका शुरू हो चुका है क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। नंबर्स लग चुके हैं, डायरी नंबर लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों दरखास्तों को लग चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर 921 और 922 है यानी वो दरखास्तें काबिल समात हैं और उनको एंटरटेन किया जाएगा। फैसला क्या आएगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो हुमायूं दिलावर ने सजा सुनाई है और जिस तरीके से प्रोसेस को किया है या एक्स पार्टी यानी कि 1 साइडेड ख्वाजा हारिस साहब बोलते रहे, दलाइल देने की कोशिश करते रहे, उनके दलाइल नहीं दिए और यकदम फैसला सुनाया। और हुमायूं दिलावर साहब के लिए लंदन में जो जिंदगी है काफ़ी अजीरन हो चुकी है और यूनिवर्सिटी के बाहर भरपूर किस्म का एहतजाज हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम, लंदन में मुकीम जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ रही है जज हुमायूं दिलावर साहब को। और यूनिवर्सिटी मुसलसल वजाहत कर रही है कि ये काम हमने नहीं किया,
हम तो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को लिखते हैं। हम साल हर साल से ये वर्कशॉप्स करवाते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं। और लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर साहब का नाम दिया। इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट से नाम आए, तो हुमायूं दिलावर साहब का नाम हमने नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। और वो हमें पता ही है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैज़ान हैदर गिलानी को ड्रॉप किया और इनको नॉमिनेट किया, और 5 तारीख को इन्होंने फैसला सुनाया और 5 तारीख की रात को ही इनको वहाँ से रुखसत कर दिया गया। और वो यहाँ पे इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, और इस्लामाबाद पाकिस्तान में तो है ही हैं लेकिन यहाँ भी हैं। अब ये जो हुमायूं दिलावर साहब का फैसला है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दें कि अरशद मलिक साहब ने जो फैसला सुनाया था, उसके बाद जो उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई, वो तो एक बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन के ज़रिए नहीं बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए उनसे करवाई गई, क्योंकि वो जितनी भी रिकॉर्डिंग की गई उसमें ये ऐसा है कि उनको पहले से बताया गया था कि आपने सिर्फ ये गुफ्तगू करनी है, और फिर उन्होंने वो गुफ्तगू की भी। और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं एक दरमियान में कुछ अरसे के लिए रिहा हुए, तो फिर अरशद मलिक साहब की रायगंज में उनसे मुलाकात भी हुई। फिर अरशद मलिक साहब सऊदी अरब गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। तो ये ताने बाने, फिर मालकर रोड, फिर अरशद मलिक साहब ने बताया भी कि मुझे ऑफर की गई, पैसे भी ऑफर किए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन ये सारा कुछ मेरी मर्जी के बगैर, और ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थे। उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई अरशद मलिक साहब ने, लेकिन FIA ने उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया था, और वो FIR वहीं के वहीं पड़ी रही, और अरशद मलिक साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। लेकिन ये जो मामला है, उस वक्त तो शौकत सिद्दीकी साहब मैदान में आए थे, और ये जो मामला है हुमायूं दिलावर साहब वाला, तो ये तो सबको नज़र आ रहा है। जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, वो खा पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, खा वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको पता है कि ये सारे का सारा जो चीज़ है, ये एक मैनूवर की गई है, इंजीनियरिंग की गई है, और उसके ज़रिए ये एक मेलाफाइडी बदनीयती पे मबनी एक फ़ैसला सुनवाया गया है। और ये तो वो तो पनामा के किस्से तो मुबैना तौर पे बाद में आए थे, लेकिन ये किस्से तो अभी से स्टार्ट हो गए हैं, और ये चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आला अदलिया भी देख रही है, मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी उन तक पहुँच रही हैं, और अदरवाइज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो मुसलसल 2 दफ़ा उन्होंने हिदायत दी, लेकिन दोनों दफ़ा उनकी हिदायत पे अमल नहीं हुआ। और अब मामला जो खुलेगा तो अब ज़्यादा बेहतर तरीके से जो वकला हैं वो मुकदमा अपना पेश कर सकेंगे। एक तरफ तो ये सिलसिला है, दूसरी जानिब ये लड़ाई चल रही है इमरान खान साहब के बारे में। इनका कहना है कि जी हमने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, लेकिन यह हुकूमत तो चली जाएगी आज, और उसके बाद उनको बाहर कौन नहीं आने देगा, ये असल इम्तहान है। अगर निगरान हुकूमत के आने के बाद भी ये मामला यूं ही रहता है, तो फिर PDM सरकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद वो ये कहने में हक में जानिब होगा कि जनाब ये हमने काम नहीं किया। वो अभी भी दरूने पर्दा दरूने खाना वो यही कह रहे हैं कि इसके पीछे हम नहीं हैं, इसके पीछे कोई और है, आप उनको तलाश करें। लेकिन मामला ये है कि जो भी है इस वक्त सब कुछ तो यही कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बहुत खुश है। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है ये मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं। एक और ख़बर आपसे शेयर कर लूँ कि 9 मई का मामला जो है वो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा, और इलेक्शन को जो डिले करने का प्रोग्राम है उस पर भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि बाकायदा तौर पर पहले से फैसला कर लिया गया है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, और इलेक्शन अगर एक दफ़ा डिले हो गए तो फिर ये डिले होते ही जाएंगे, और फिर ये इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, फिर पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, फिर शायद ये सारे इमरान खान साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि आए जी मिलकर हम जिद्दोजहद करते हैं और हम इलेक्शन करवाते हैं, वरना इलेक्शन जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। 3 वफाकी वज़रा मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले वो ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन 23 में तो नहीं है, लिहाजा 24 में होंगे, 2024 में। तो 2024 में भी इलेक्शन फिलहाल अभी तक कोई टेबल पे ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है कि निगरान हुकूमत के जाने के बाद इलेक्शन जो है उसकी कुछ संजीदगी से बल्कि गैर संजीदगी से भी कोई गौर किया जा रहा हो। ना संजीदा गौर किया जा रहा है ना गैर संजीदा। इसलिए ये चीज़ें कुछ दिनों के बाद आपको समझ आ जाएंगी, और नून को भी समझ आ जाएंगी और मौलाना को भी। 12 सीनियर जनरल जिनको एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सरबराह पैटर्न इन चीफ अभी हाल ही में उनको ये ओहदा मिला है, और जनरल अब्दुल क़य्यूम और जनरल चिश्ती ने ओहदा संभाला है। अमीर शुएब साहब को फारिग किया गया, लेकिन अब जनरल चिश्ती जो हैं वो भी उसी टोन में आ गए हैं जिस पे जनरल शुएब साहब थे, और वो गुफ्तगू करते थे, और उन्होंने कुछ सवालात उठा दिए 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी 9 मई के रोज़ जब फौजी तनसीबात पर
हमले के वक्त मुखालफिन ने गोली क्यों न चलाई। उन्होंने कहा कि मुखालफिन पर हवाई फायरिंग और वार्निंग जो शॉट है वो तो किया जा सकता था, लेकिन हमलावरों को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा भी क्यों ना हुआ। उन्होंने सवाल पूछा है कि मुखालफिन पर जो आ रहे थे मुजाहिरीन उस दिन आ रहे थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस या GHQ पे, तो उनको हवाई फायरिंग करके तो रोका जा सकता था, वो क्यों नहीं की गई। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि क्यों ना उन अफसरान के नाम बताए गए जो कि जिनको 9 मई के बाद इनकी पोजीशन से हटाया गया। उन्होंने ये भी GHQ से सवाल किया कि उन अफसरों के नाम बताए जाएं जिनको 9 मई के रेफरेंस से जिनको उनके ओहदों से हटाया गया। और उन्होंने कहा कि जिन अफसरों को बरतरफ किया गया है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मैं अपील करता हूं कि 9 मई के बाद बरतरफ होने वाले फौजियों के नाम बताए जाएं, क्यों इन बरतरफ अफसरान के नाम नहीं बताए जा रहे। तो लिहाजा ये जो सारी चीज है ये भी इस वक्त ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ कि 9 मई का वाकया कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उस दिन कोर कमांडर हाउस को क्यों नहीं बचाया जा सका, जबकि 3.5-4 घंटे तक का वक्त मौजूद था और कोर कमांडर को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ये सारी की सारी बातें हो रही हैं जी। और निगरान हुकूमत के लिए इमरान खान साहब के बारे में खबर बता दूं कि इमरान खान साहब ने अब पार्टी को कन्वे कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि इमरान खान साहब भी हर सूरत में पार्टी के सरबराह रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी सरबराह इमरान खान साहब ही होंगे और इमरान खान के पास ही वीटो पावर होगी तमाम फैसलों की, खा वो जेल में है, जेल से बाहर है, एक जेल में है या दूसरी जेल में है, और तो इमरान खान साहब की पार्टी है, उन्हीं के पास रहेगी और सब उसके ताबे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।